जनसुराज बहुत पहले से कहता आ रहा है कि इस बार जनता अपना जो दुख है, द्वेष है, क्लेश है, उसको वोटों के माध्यम से दिखाने वाली है। 35 साल के अकर्मण्यता से, 35 साल के कुशासन से जनता का हर वर्ग परेशान हो चुका था और इसी को ध्यान में रखते हुए जनसुराज ने कहा था कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। वो असर दिखाई दे रहा है फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद। आंकड़ों के हिसाब से 5 साल पहले जितने वोट पड़े थे इस फर्स्ट फेज के विधानसभाओं में, उसके बनिस्बत इस बार लगभग 8% ज्यादा चुनाव हुआ है। टोटल 64.66% वोट हुआ है इस बार। इसका जो एक कारण मैंने बताया, उसके अलावा एक और भी कारण है। बिहार के बाहर रह रहे जितने भी बिहारी भाई हैं जो कि मजबूरी में 10-12 हजार रुपए की नौकरी रोजगार के लिए अपना घर बार छोड़कर बाहर जाते हैं, उन लोगों ने इस बार मन बना लिया था कि जनसुराज का विकल्प हमारे सामने है जो हमें अब इस परेशानी से मुक्ति देगा। उन्होंने अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने दोस्तों में जनसुराज की बात फैलाई है और उसका असर आपको दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यही ट्रेंड हमको दूसरे फेज के इलेक्शन में भी दिखाई देगा। जनता जो इतने सालों से एक नया विकल्प ढूंढ रही थी, वो विकल्प अब सामने देखकर सब लोग बहुत उत्साहित हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और 65% अगर चुनाव में मतदान होता है तो ये एक बहुत अच्छा एवरेज है। अगर चुनाव प्रक्रिया में बहुत जगहों पे जो गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं ईवीएम काम नहीं कर रहा था, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने के कारण आधा घंटा 1 घंटा लोगों को वेट करना पड़ा, अगर ये सब नहीं होता तो शायद ये परसेंटेज 70 भी पहुंच सकता था। लेकिन अभी भी जो 65% के आसपास वोटिंग हुई है, वो जनसुराज के प्रति जनता का आकर्षण और स्वीकार्यता दिखा रही है। सर, जो वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है उससे जनसुराज को कितना फायदा होने जा रहा है? हम तो यही मानते हैं और हम यही शुरू से कहते आ रहे हैं कि जनता जो ऐसे अकर्मण्य शासन से जो कुछ भी नहीं कर रहा था, उससे उदासीन होकर घर पर बैठ जाती थी। इस बार जब उन्हें एक विकल्प मिला है, जनसुराज उनके सामने है, तो वो निकल कर जो बाहर आए हैं, अपने घरों से निकलकर जो ज्यादा संख्या में बाहर आए हैं, ये केवल जनसुराज के आकर्षण के कारण है और जनसुराज के आह्वान के कारण है। सर, वोट परसेंटेज बढ़ने के कारण सिर्फ जनसुराज है या नीतीश कुमार को जो 10-10 हजार रुपया दिया महिला को, या तेजस्वी जो रोजगार का मुद्दा उठाए थे उससे भी बढ़ा है? ये तो आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा कि किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। पर मुझे लगता है कि नीतीश बाबू के जो क्या कहें रेवड़ियां थी, उनको बांटने में उन्होंने बहुत देर कर दी और किसी ने ये जवाब नहीं दिया है कि अगर इतना पैसा आपके पास था तो अभी चुनाव के ठीक 10 दिन पहले क्यों? आप 5 साल पहले भी कर सकते थे, आप 10 साल पहले भी कर सकते थे, चलिए 2 साल पहले भी कर सकते थे। ये चुनाव के पहले ही करके आप फिर से लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये तो हर कोई समझता है और महिलाएं भी अच्छी तरह समझती हैं। क्या लगता है जिस तरह से इन्होंने रुपये देकर प्रलोभन दिया है तो जनसुराज की मुहिम फेल हो गई है या? मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि जनसुराज एक आइडिया है, एक सोच है और लोग उस सोच से आकर्षित हो रहे हैं। ये जनसुराज जनता को जगाने की एक मुहिम थी, ये कोई आंदोलन नहीं था और लोग प्रशांत किशोर जी के पिछले 3 सालों के प्रयास से बहुत कुछ समझ गए हैं, बहुत कुछ जानने लगे हैं। आज सड़क पे हर बच्चा, हर युवक इस बात को कहता है कि पलायन अब बहुत हो गया, अब हमको यहीं पे रोजगार चाहिए। शिक्षा बहुत खराब हालत में है, हमको अच्छी शिक्षा चाहिए। स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, हमें अच्छा स्वास्थ्य
इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हर कोई ये बात कहने लगा है, पहले तो कोई ये बात नहीं कहता था। अब जन स्वराज से सीखने के बाद, जन स्वराज की बात सुनने के बाद वो सब इसी बात को कहने लगे हैं कि बिहार में एक बदलाव चाहिए। बिहार की व्यवस्था जो इतनी कुत्सित हो गई है, जो इतनी दयनीय हो गई है, इसे बदलना होगा। और पहले फेज के वोटिंग के बाद क्या लगता है जन स्वराज कितना सीट निकाल रही है? हम इस पर अभी इस बीच में कोई प्रोडिक्शन करें उससे अच्छा है कि हम आपसे केवल इतना कहें कि जनता जाग चुकी है और 14 तारीख को आपको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 100+ सीट ले रही है भाजपा एनडीए इस बार, पहले फेज के वोटिंग के बाद। शुतुरमुर्ग जानते हैं ना आप, उसके ऊपर जब दिक्कत आती है तो बालू में अपना सिर घुसा लेती है जिससे कि वो आपत्ति उससे निकल जाए। ये वैसे ही शुतुरमुर्ग लोग हैं जो आने वाले भविष्य को सामने देखकर भी अपनी आंख बंद किए हुए हैं और सपने देख रहे हैं। तो दूसरे फेज के वोटिंग के लिए क्या कहिएगा? जनता से यही निवेदन करना है, यही आह्वान करना है कि जन स्वराज की अलख जग गई है, बस उसमें साथ चलिए, उसकी गंगा में अपने आप को धोइए और खुद शुद्ध होकर बिहार को भी शुद्ध और भ्रष्टाचारहीन बनाने की मुहिम में हमारे साथ लगिए। बिहार जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तब तक हमारा सुधार नहीं होगा। बिहार में जब तक सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जैसे खूंखार लोग ऊपर शासन करते रहेंगे तब तक बिहार कभी नहीं बदलेगा। ये बात जनता समझ ले और उसी के हिसाब से इस नए विकल्प को वोट दे, नया बदलाव लाए बिहार में।